हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका छोटे से प्यारे से स्टडी में यूट्यूब चैनल में। और इस प्यारे से छोटे स्टडी में यूट्यूब चैनल में हम जो बात कर रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की बात कर रहे हैं। आप बहुत रिक्वेस्ट करें सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ऐसे कोई चैनल नहीं है अच्छे से मैथ्स पढ़ाता हो, तो ये चैनल है। अच्छे से मैथ्स आपको पूरा सिलेबस विद क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले का चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। आज जो चैप्टर है वो कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, इसका लेक्चर लगभग 9 और ये वाला होगा, अप्रॉक्स लेक्चर 9 है हमारे ये। और लेक्चर 9 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा रावेज टेस्ट। ठीक है, अब तक जो हमने टेस्ट पढ़े, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट पढ़ा, कॉम्बिनेशन टेस्ट पढ़ा और कॉची रूज टेस्ट पढ़ा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निकल के आता है वो हमारा रावेज टेस्ट। अब रावेज टेस्ट हमारा अलग कैसे है समझाएंगे। पहले इसका थोड़ा स्टेटमेंट समझ लो या इसके वर्किंग रूल समझ लो क्या होते हैं। तो रावेज टेस्ट हमारा क्या है, द सीरीज सिग्मा यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज। मान लो मैं सिग्मा यूएन की सीरीज ले रहा हूँ जो कि पॉजिटिव टर्म्स की होगी। इन्होंने यहाँ पे लिमिटेशन दे दिया है कि जो सीरीज होगी ना वो पॉजिटिव टर्म्स की होगी। ओके, यहाँ भी आपको वही मसला है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला। अब यहाँ पे टेस्ट फेल वाला मसला हो रहा है। इसका वर्किंग रूल पहले ही समझो। पहले हम क्या करते हैं, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डीएलएमआर रेशियो टेस्ट। डीएलएमआर जो भी मैंने आपको पहले ही करा दिया है। ये हम कैसे निकालते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, ये निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर इस पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, इस पे हमारा बराबर 1 आ जाता है, जो कि होता है हमारा टेस्ट फेल। क्या हो जाए? टेस्ट फेल। जो हमारा टेस्ट फेल होता है उसके बाद की श्रृंखला वो ये पॉइंट है। डीएलएमआर रेशियो के टेस्ट फेल होने के बाद हम ये वाला पॉइंट समझते हैं, रावेज टेस्ट को निकालते हैं। तो आपको समझ आ गया रावेज टेस्ट कब यूज करते हैं, जब डीएलएमआर रेशियो टेस्ट हमारा फेल होता है तब रावेज टेस्ट को निकालते हैं। कन्वर्जेंट हमारा रावेज टेस्ट कब होगा, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। समझ गए? लिमिट हमारी एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1 बड़ी होगी 1 से, तो हमारा क्या होगा, फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट हमारा कब होगा, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1 छोटी होगी 1 से, तो हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसमें आपका टेस्ट फेल का मसला है नहीं, क्योंकि टेस्ट फेल के बाद तो हम इसी फंक्शन को निकालना है, तो उसमें टेस्ट फेल का ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 2 क्वेश्चन के बाद अगली वीडियो आपको देखने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि जो पॉइंट्स है ना उसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो यार। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझोगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज x/1 प्लस 1/2 x/3 प्लस 135 x5/245 अपॉन 135 अपॉन 246 x7/7। करना क्या है इसमें, देखो एक चीज आप पहले पहचानना सीख जाओ कि यहाँ पे देखो x 1 है, 3 है, 5 है, ये तुम्हारा मैच कर रहा है। नीचे 1 2 3 2 4 5 2 4 6, तो ये जो x1 आपको देख रहा है ना, x1 फर्स्ट टर्म दिख रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप मैच हो रहा है इन सबसे। और अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं साथ में, जगह x की पावर 1 बन जाएगा, यहाँ 3 बना हुआ है, 5 बना हुआ है, नीचे आपका 1 है, 1 2 3 है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, वरना आप साफ साफ लिख दो यहाँ पे लीविंग फर्स्ट टर्म। हमने क्या फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके हम एन टर्म बनाएंगे। पहले एन टर्म बनाएंगे, तब देखो यूएन बराबर, इसको बोलते हैं यूएन बराबर, पहला पद हमारा 1 3 5, ये तो यहाँ से मत गिना करो, यहाँ से मत देखा करो, यहाँ से देखा करो 1 3 5, तुम्हारा 1 3 5 डेड 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 क्या बनेगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो फॉर्मूला में किसका क्या फाइंड करना है, 1 3 5 का बनाना है। 1 3 5 ए होता है हमारा प्रथम पद, तो प्रथम पद 1 लगा दो, इसमें n का n रहेगा, सॉरी a प्लस n माइनस n माइनस रहेगा। डी होता है हमारा दोनों पदों का अंतर, किन्हीं 2 पदों का अंतर, तो 5 माइनस 3 कर लो, चाहे 3 माइनस 1 कर लो, 2 ही आएगा, तो 2 लगा दिया। 1 प्लस ये आएगा 2n माइनस के 2, तो 2n प्लस 1 आ गया, सॉरी माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा 1 3 5 वाला कितना बन गया, 2n माइनस 1 बन गया। ओके, तो हमारी एक चीज़ क्लियर हो गई, ये वाली चीज़, पूरा ऊपर वाला फंक्शन क्लियर हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया, 1 3 5 वाला। अब देखो x की पावर देखो कितनी बन रही है, 3 5 7, 3 5 7, तो निकालो 3 5 7 के लिए 3 5 7, प्रथम पद a 3 प्लस n माइनस 1 d, 2 पदों का अंतर, मतलब 5 माइनस 3, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 3 प्लस 2n माइनस के 2, तो कितना बचेगा, 2n प्लस का 1, तो ऊपर बन गया हमारा इंटू लगा के लिख देंगे x की पावर 2n प्लस 1। बिल्कुल ध्यान से समझते चलो कैसे इस चीज़ को निकालना हूँ, वरना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में आ जाओगे, बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। अपॉन, अब देखो क्या सीरीज हमारी 2 4
6, 2 4 6, ये 7 अलग है, ये वाला 7 अलग है, आपको बताऊंगा। देखो ये पहचाना करो कि आपको ऑड इवन चल रहा है। देखो ऑड इवन क्या चल रहा है, 2 4 6, ये बिल्कुल मैचिंग के साथ चल रहा है। क्या चल रहा है, 2 4 6 डेडेस। तो ये 2 4 6 हमारा क्या बन जाएगा, आप चाहो तो निकाल के देख लो, ये 2n बनेगा। 2n कैसे बनेगा, क्योंकि n बराबर 1 2 3 होता है, n बराबर 1 2 3 रखोगे 2, n बराबर 2 रखोगे 4, n बराबर 3 रखोगे 6, इंटू लगा दो। अब बच्चा क्या हमारे पास, देखो 3 ये बचा, 5 ये बचा, 7 ये बचा, तो 3 5 7 का हम निकालिए ऑलरेडी, कितना 2n+1 आएगा। ठीक है, फिर हमें डीएलएमआर रेशियो को टेस्ट फाइंड करने के लिए क्या निकालते हैं, un+1, फिर हम निकालते हैं un+1 बराबर 1 3 5 का un+1 निकालो। देखो एक चीज देखो यहाँ पे, एक समझाने वाली चीज आपको बताता हूँ। 2n-1 है, x के बाद 2n+1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर संख्याओं को लेके आते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि 2n-1 2n+1 मैंने यहाँ पे ले लिया, 2n+1 यहाँ पे ले लिया, 1 3 5 का 2n-1 तो ये तो सेम रखेंगे 2n-1, ठीक है, ये तो हमारे 2n-1 रहेगा। उसके बाद जब n+1 रखेंगे इसमें 2n-1 में, अब देखो 2n-1 में n+1 रखो, देखो 2n 2 n+1 माइनस का 1, तो ये 2n प्लस का 2 माइनस का 1 बन गया, तो 2n प्लस का 1, तो इंटू जो n+1 निकाला कितना आ गया, 2n प्लस का 1 इंटू x की पावर 2n+1 में। देखो ये फंक्शन तो सेम रहेगा हमारा, बताऊंगा क्यों, आगे बताऊंगा। ठीक है, अगला हमने n+1 निकाला इस चीज का, इसमें n की जगह n+1 रख के तो 2n+1 आ गया, इसमें रखो 2n+1, तो x की पावर 2n+1 प्लस का 1, तो x की पावर 2n+3 बन जाएगा, कितना 2n+3, तो इंटू एक्स की पावर 2n+3 हो गया। ठीक है, अपॉन में आ जाओ नीचे, अपॉन में आ जाओ नीचे, 2n तो हमारा सेम रखेंगे 2n के लिए, कितना 2n। ठीक है, अब इसके बाद हम 2n में लगाएंगे ना, ओके, और 2n में जब इसको लगाएंगे, वैल्यू को अप्लाई करेंगे 2n में, तो हमारा बन जाएगा 2n+2, देखो लगा के देख लो, n की जगह +1 रख के देख लो, तो बन जाएगा 2n प्लस का 2। ठीक है, ओके, अब ये जो फंक्शन बचा हमारा 2n प्लस का 2 और 2n प्लस का 3, और अगला फंक्शन हमारा देखो ये है, ये फंक्शन रेड में कर दो क्योंकि हमने 2n में n+1 को रख के निकाला है। अब आया हमारा 2n+1, और 2n+1 रख के देखो n+1, तो 2n+1 में मतलब n प्लस का कितना 2 है, तो ये बन जाएगा 2n प्लस का 2n+1 में 2n प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, तो नीचे हमारा फंक्शन बन गया 2n प्लस का 3। अब ये हमने सर क्यों किया, हम चाहते तो इन्हीं पदों में डायरेक्ट n+1 पुट कर देते। देखो नीचे हमारी प्रॉब्लम हो जाती, क्या प्रॉब्लम हो जाती सर, हमें पता ही नहीं चला। ऊपर वैल्यू हमारी कितनी है 1, नीचे आपकी 2 वैल्यू हो रही है, ऊपर देखो 1 2 2 वैल्यू हो गई, नीचे आपको देखो 1 2, मेन वैल्यू आपकी 2 हो गई, ये भी आपकी 2 हो गई, तो आप यहाँ से टेंशन फ्री हो गए। अब लेकिन बाई डीएलएमआर रेशियो टेस्ट, बाई डीएलएमआर रेशियो टेस्ट, डीएलएमआर रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, un/un+1। चाहो तो स्टार्टिंग की लिमिट लिख दो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हैं। un/un+1, un की वैल्यू पुट करो, तो देखो 2n-1, ठीक है, इंटू एक्स की पावर, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, जैसे x की पावर 2n इंटू का x, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे लिख लो आपकी इच्छा है, क्योंकि आप इसे ऐड करोगे ये आपकी घात 1 होती है, इसको आप ऐड करोगे x की पावर 2n+1 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन कितना है नीचे 2n इंटू 2n+1, ठीक है, क्रॉस, अब इसके जो अपॉन में आएगा ना un+1, मतलब मैं मान लूँ इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा ना un+1, तो नीचे वाली घात ऊपर पहुंच जाती है, ये वाली पॉइंट ऊपर पहुंच जाता है, तो डायरेक्टली मैं इंटू लगा के ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ऊपर 2n+2 और 2n+3, क्लियर है, ओके, और इंटू ये बात नीचे आ जाएगी, ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, कौन सा 2n-1 वाला और 2n+1 वाला, और इंटू एक्स की पावर, इसको तोड़ के लिख दूंगा, एक्स की पावर 2n इंटू एक्स की पावर 3, इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ के लिख दिया। ठीक है, इसको चेक कर ले बुक्स में, क्वेश्चन नंबर 135246 है, ठीक है, ओके, 2n+2, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है,
यहाँ से हमें साफ साफ एक वैल्यू दिख रही है कि एक्स की पावर 2n। सर आप एक्स की पावर 2n कैंसिल कर सकते हैं, हो गया सर। एक एक्स से एक एक्स की पावर गई, चली गई सर। 2n से 2n कैंसिल हो गया सर। और सर 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल हो गया। ओके सर, अब हमारे पास बच्चा क्या क्या वो वैल्यू को देखो। यहाँ पे बचा क्या, ऊपर से हमारे पास कितना बचा 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 और 2n प्लस का 3 ये बचा अपॉन, नीचे से हमारे पास कितना बचा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली और इनटू को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, यही तो टेस्ट फिल कराएगा हमारा। अब देखो 2n प्लस 2, 2n प्लस 3, इसको देखो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस का 3n और प्लस का 2n, 4n स्क्वायर और प्लस का कितना 6n, प्लस का 6n बनेगा और यहाँ पे आके प्लस का 4n, तो प्लस का 10n आएगा डायरेक्टली। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, प्लस का 3n, ठीक है, प्लस का 4n, ठीक है, और प्लस का 6 अपॉन में देखो नीचे 2n प्लस का जिसका आएगा 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो आगे का फंक्शन थोड़ा क्वेश्चन है, देखो नीचे देख लो। ऊपर से मैं क्या करूंगा 4n स्क्वायर है, यहाँ से मैं 4n को कॉमन ले सकता हूँ, सॉरी n स्क्वायर को पूरे फंक्शन से कॉमन ले रहा हूँ। और जब n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये बचेगा 4 प्लस 3n अपॉन n स्क्वायर बचेगा, क्योंकि जिसके पास फुल फंक्शन नहीं होता वो इसके अपॉन में आ जाता है। ये बचेगा प्लस का 4n, इसको जोड़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली लिख दिया जैसा आपकी इच्छा हो। इसका 6 अपॉन n स्क्वायर बचेगा। नीचे देखो n स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 4 बचेगा प्लस का 4n अपॉन n बचेगा, 4n अपॉन n स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन n स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका बचा हुआ है। अब देखो n स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। अब एक चीज यहाँ पे दिखाऊं आपको, ये देखो यहाँ पे लिखी दो भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगी कि 3n अपॉन n, ये कितना बन जाएगा n। तो जब 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 3 अपॉन इन्फिनिटी आपका होता है 0, 4 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0, 6 अपॉन इन्फिनिटी आपका 0। तो आपका बचेंगे कौन फंक्शन है 4 अपॉन 4 बचेगा ओनली, और ये आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, बाकी सब वैल्यू हो जाएगी 0। तब देखो वैल्यू क्या बचेगा, और ये 4 अपॉन 4 से कट जाएगा तो ओनली हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पूरा काम कर गया हमारा। कैसे, अब देखो इफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 से, देन एक्स स्क्वायर को इधर लग जाओ, इधर ले जाओ एक्स स्क्वायर को, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा साइन आपका। ठीक है, ऐसे ले जाओ ना, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर हम इस वैल्यू को बड़ी माने, अगर हम इस वैल्यू को बड़ी माने तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी है 1 से, देन हमारा फंक्शन क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, देन फंक्शन डाइवर्जेंट। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो हमारा टेस्ट फेल हो रहा है, क्या हो रहा है टेस्ट फेल होगा। तो जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 है तब हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1, तब हम मानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1, ये मान लेते हैं। ये हमारा मेन पॉइंट आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 में एक चीज देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर आ जाओ नीचे, बिल्कुल यहाँ पर आ जाओ, ये वाले फंक्शन पर आ जाओ। ठीक है, चाहे यहाँ पर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये बचेगा हमारे पास क्या 4n स्क्वायर, अब यहाँ पास un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू है, ये समझो आप, ये 4n स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 3n प्लस का 4n 7n हो जाएगा, प्लस का 6, 3n प्लस का 4n, ठीक है, 7n प्लस का 6। ओके ओके, क्लियर है। ठीक है, अब नीचे देखो कितना बचा, ये हमारा कितना है 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1, प्लस का 4n प्लस का 1, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है हमने एक्स स्क्वायर बराबर 1 मान लिया, तो ये एक्स स्क्वायर तो हमारा गायब, देखो ना एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब आ जाओ बाई रावेज टेस्ट, हमारा जो मेन काम वो हमारा स्टार्ट हो गया बाई रावेज, पता ना भैया किन का नाम है ये रावेज टेस्ट। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है भैया, यहाँ से क्या होता है सर वो बताओ। पहले हम निकालेंगे इसका, पहले हम निकालेंगे अपॉन un प्लस 1 का -1, ये निकालते हैं पहले,
फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले साइड में एन भी लगा लो, बराबर लिमिट बाद में अप्लाई कर देंगे। एन सबसे बाहर रख लिया हमने एन, यू एन अपॉन ई एन प्लस 1 लगा लो तो 4n स्क्वायर प्लस का 7n प्लस का 6 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1 माइनस का 1, नीचे 1 अपॉन मान लो, ठीक है। तो बराबर इसको सॉल्व करने का यार, ये बच्चों वाला खेल है। देखो इसके मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये सेम उतर जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 7n प्लस का 6, ठीक है। माइनस इसके मल्टीप्लाई करो इससे -1 से, तो माइनस का 4n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 1 अपॉन नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इनकी और इनकी, तो ये तो सेम आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1, और ओवरऑल में n मल्टीप्लाई आपका चल रहा है क्वेश्चन का ही, ठीक है। यहाँ से देखो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर हमारा कितना बचा 7n माइनस का 4n, 7n माइनस का 4n, तो कितना बचेगा आपका 3n, ओके 3n, ओके 3n बचेगा, और ये बचेगा माइनस प्लस का 5, नीचे देखो 4n स्क्वायर। अब देखो जो n वाली n जो आपका है ना, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, तो ये 3n स्क्वायर प्लस का 5n हो जाएगा। ये जो n साथ में चल रहा है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, आप नीचे मत करना इसके मल्टीप्लाई, 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 1। अब लिख दो डायरेक्ट राबे टेस्ट बार हमारा क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 n मल्टीप्लिकेशन में बराबर, ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ आप सर, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ऊपर से मैंने n स्क्वायर को कॉमन लिया, नीचे से मैंने n स्क्वायर को कॉमन लिया, ऊपर से कॉमन लिया, कितना बन गया 3 प्लस 5n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। जिसके पास n स्क्वायर कॉमन नहीं है वो अपॉन में आ जाता है। इधर से लिया मैंने देखो 4, ये आपका कहीं गड़बड़ हो रहा है, ये 7n चेक करो एक बार, 7n आपका 7n माइनस का 4n, तो आपका 3n, अब एक बार चेकआउट करो आप, 2n प्लस का 3 सही निकाला है, 4n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2n प्लस, सॉरी ये 6n बनेगा, 6n होगा, नीचे आपका 10n बनेगा, ये बाद में कर लेना, 6n होगा, ये तो 4 ही होगा, ठीक है। ये आपका 10n होगा, यहाँ पे 10n होगा, ठीक है। इसको आप सही कर लो एक बार, 10n होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 10 माइनस 4n, आपका 6n स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आप गलती को चेक कर लेना, आप यहाँ पे मैं कर दूंगा, 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 5n स्क्वायर, नीचे आपका 4 प्लस 4n अपॉन n, तो आपका कल कितना बचेगा 4n अपॉन n स्क्वायर बचेगा, ठीक है। नीचे माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये वैल्यू सब उठ जाएंगे आपकी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सब गायब, बचा के हमारे पास 6 अपॉन 4, 6 अपॉन जो कि बड़ा है 1 से, हैंस फ्रॉम रावे, हैंस फ्रॉम रावेज टेस्ट, हैंस फ्रॉम रावेज टेस्ट आप देखेंगे क्या, हैंस फ्रॉम रावेज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट किस पे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे। ये देखो क्यों लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे, कन्वर्जेंट है। देखो हमने ये भी निकाल के देख लिया कि सीरीज हमारी कहाँ तक चल रही है, तो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 पे आपका कन्वर्जेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर तो डाइवर्जेंट है। लेकिन भैया ये कह रहे हैं कि यार ये कहाँ पर है, तो हमने क्या किया कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे हमने कन्वर्जेंट साबित कर दी, हो गया। इसको थोड़ा कन्फ्यूजन में मत रखना यार, क्योंकि थोड़ी गलती मुझसे हो जाती है 10n। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है यार, ये भी सिंपल है बिल्कुल, कोई आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन दे रखा है 1 3/7x प्लस 3/6 अपॉन 7 10 x स्क्वायर प्लस 3 6 9 अपॉन 7 10 13 x क्यूब प्लस 3 6 9 12 अपॉन 7 10 13 16 x 4। देखो पहले हमारा काम क्या होता है, हमारे पास लास्ट में सब सीरीज दे रखी है, कितना यहाँ से स्टार्टिंग करोगे आप, गिवन में दे रखा है 3 6 9 12 डेड हमारे पास। अब देखो 3 6 9 12, अब निकाल के देख लो यार, आप ऐसे मत निकालो, डायरेक्ट 3n लिख दो, 3n आएगी इसकी सीरीज। देखो n वाला क्या होता है आपका 1 2 3 होता है, 3 into 1 रखोगे 3 आएगा, 3 into 2 करोगे 6 आएगा। तो देखो 3 6 9 12, तो हमारी ये सीरीज बन गई 3n अपॉन नीचे आ जाओ
ये हमारे देखो एक्स का 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 फर्स्ट किसकी सीरीज होती है? एक्स की पावर n की। 1 आपको फॉर्मूला पहले बता दिया है मैंने। नीचे हमारे 7 10 13 16, 7 10 13 16 डेड एस। सर इसकी क्या बनेगी? चलिए निकालते हैं। 7 10 13 16 फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू, प्रथम वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, डी दो पदों का अंतर। और दो पदों का अंतर हमारा कितना बनता है? 7 माइनस 10 जो कि होता है 3। तो 7 प्लस 3n माइनस का 3, तो 3n प्लस का 4 हमारा आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3n प्लस का 4। अब निकालते हैं un प्लस 1। ये हमारी un सीरीज निकल कर आ गई un। अब निकालेंगे इसका un प्लस 1 बराबर 3 6 9 12। इसका un प्लस 1 निकालो तो 3n आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा ये वाला है। अब जब n में आप n प्लस 1 पुट करेंगे, मतलब 3n में 3n प्लस 3 हो जाएगा ना। फिर ये इस n की जगह n प्लस 1 पुट करो। अरे ऐसे कर लो ना, 3n प्लस 1 प्लस का 3 सॉल्व करो, 3n प्लस 3 आ गया। तो ये फंक्शन हमारा कितना आ गया? 3n प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3, 3n प्लस 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3n प्लस 4। नहीं, तो 3n ओनली 3n पुट करो, ओनली 3n में 3n प्लस 1 ओनली। तो आपका 3n प्लस का 3, 3n प्लस का 3 इंटू एक्स के बार n में करोगे तो x n प्लस 1 ओनली, क्योंकि n की जगह हम n प्लस 1 पुट कर रहे हैं। समझो बात के लिए। नीचे देखो, नीचे हमारा क्या बनेगा? 3n प्लस 4 तो है ही हमारा, किसका ही? 7 10 13 16 डेड एस। 3n प्लस 4 तो है ही हमारा। अब 3n प्लस 4 में n की जगह आप कितना पुट करोगे? n प्लस 1, तो 3n प्लस 1 और प्लस का 4, तो 3n प्लस का 3 प्लस का 4, तो 3n प्लस 7 बन गया, 3n प्लस का 7। अब लिखेंगे नाउ बाई डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, नाउ बाई डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट। नाउ बाई डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है? un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ये होता है बराबर। un की वैल्यू लगाओ, देखो कितनी है? 3n है हमारी, इंटू एक्स की पावर n है, अपॉन un अपॉन कितनी है? 3n प्लस 4 है। ओके, अब इंटू लगा के इस वैल्यू को ऊपर ले जाओ, पूरे को इंटू लगा के इस वैल्यू पूरे ऊपर ले जाओ, तो ऊपर बनेगा 3n प्लस 4 और 3n प्लस 7। बात वही है ना, इसको आप नीचे पॉइंट लगा के इस वैल्यू un प्लस 1 को रखोगे, फिर ये ऊपर चले जाएगा। तो un प्लस 1 वाले में ये वाला पद हमारा क्या हो जाए? ऊपर आ जाता है, अपॉन में ये पद नीचे आ जाएगा। 3n प्लस का 4 नहीं, 3n प्लस का 3n इंटू 3n प्लस 3। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, मैं xn प्लस 1 को अलग अलग लिखूँगा, x की पावर n इंटू एक्स की पावर 1 करके। बात वही, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आप बात बच्चों वाली बातें। यहाँ से देखो 3n से 3n हमारे कट गया सर, x की पावर n से x की पावर n कट गया सर, और 3n प्लस 4 से 3n प्लस 4 कट गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास, वैल्यू क्या क्या बची, ये देखो सर। ऊपर बचा हुआ है हमारा 3n प्लस का 7, और सर नीचे बचा हुआ है हमारा 3n प्लस का 3। ओके, और इंटू में बचा हुआ है 1 अपॉन का x। आगे भी बात निकल के आ गए आप उसी जगह दोबारा। अब चलो करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से ऊपर से n कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस का ये आ जाएगा 7/n। इन भाई साहब के पास n नहीं, तो इनको अपॉन में दे दे रहे हैं, नीचे दे दे रहे हैं। यहाँ से n कॉमन लिया मैंने, तो कितना बचेगा? 3 प्लस 3/n इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, n से n कट गया, इसकी जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे, मतलब 7 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा आपका? 0। तो और 3 से 3 कट जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, देखो दोबारा 3/3 इंटू 1 अपॉन x। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, तो 3/3 बचेगा ओनली, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन बराबर क्या आ गया हमारा? 1 अपॉन x। क्या आ गया?
1/x। दोबारा बात वही निकल के आ गई कि 1/x हमारा, दोबारा देखो 1/x हमारा बड़ा है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। 1/x हमारा छोटा है तो डाइवर्जेंट है। तो क्या है भाई, डाइवर्जेंट है। अब वही बात दोबारा निकल के आ गई कि सर बराबर 1 है, निकालेंगे। देखो अब दोबारा से, अब देखो अब थोड़ा सा लगेगा, रावी टेस्ट लगाती हूँ। अब इफ 1/x बराबर 1 है हमारा, तो हमारा हो गया टेस्ट फेल। क्या हो गया, टेस्ट फेल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x बराबर ले लेंगे 1, 1/x बराबर 1, देन x बराबर 1, ये आ गया। और एक चीज आपको और बताऊं यार, मैंने कुछ चीजें थी दिमाग में, आपको कहना चाह रहा था कि आप सोचते हैं कि 11th-12th में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप 10th में पढ़ते हैं तो उस टाइम में थोड़ा मस्ती कर लो। ये चीजें सब आपकी 11th-12th में है, क्योंकि वो टाइम आपका मस्ती का होता है। मैं मानता हूँ आपने उस टाइम पे मस्ती की, लेकिन वो टाइम आपका ऐसा भी होता है जितना आप नॉलेज गेन कर सकते हो 11th-12th में, खासकर 11th-12th आपकी जिंदगी का वो पार्ट होता है। जितनी नॉलेज आपने 11th-12th में गेन कर ली, जितनी नॉलेज आपने 11th-12th में गेन कर ली, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, आपको आप आगे कुछ भी करते हैं, नो टेंशन करेंगे आप। तो मैं वही चीज़ आपको याद रहा था, 11th-12th आपको आपकी ज़िंदगी में इतना महत्वपूर्ण होता है कि यार कभी इसको मिस मत किया करो कि मौज मस्ती में निकाल दिया, और इसको सीरियस होकर पढ़ो थोड़ा। क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, वो 11th-12th में कोई सीरियस नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि यार आगे पढ़ेंगे, आगे सब कुछ हो जाएगा। आगे आपको वही 11th-12th का, और जितनी आप 11th-12th में नॉलेज गेन कर सकते हो, 11th-12th में जितनी आप नॉलेज गेन कर सकते हो, आप नॉर्मल तो पढ़ते ही हो, और नॉर्मल से आप जितना एक्स्ट्रा पढ़ते हो ना उतना पढ़ो। क्योंकि भाई ये 2 साल जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, 11th-12th वाले इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर जिंदगी में आपने ये 2 साल संभाल लिए 11th-12th वाले, विश्वास दिलाता हूँ कहीं भी आप नहीं रुकने वाले हो। आपने जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उतना करो, और आप रुकने वाले नहीं हो बिल्कुल। तो ये पॉइंट मेरा ध्यान रखना हमेशा, और अभी आप दिमाग लगाओ, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो 11th-12th की नॉलेज ना वो आपको बहुत काम में आती है। अब देखो एक्स और बने, तो मैं यहीं से लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ये देखो ये वाला फंक्शन 3n+7, 3n+7 और 3n+3, 3n+3 इंटू 1/x आएगा। तो एक्स और हमारा बने तो ये ऐसे रख देते हैं। नाउ अब क्या होगा, आप सीख गए होंगे। नाउ वाई रावेज टेस्ट, नाउ वाई रावेज टेस्ट। और रावेज टेस्ट हमारा क्या होता है, फंक्शन ऊपर से क्या करेंगे आप, एन को ले लेंगे कॉमन, नहीं एन कॉमन नहीं लेंगे हम क्या करेंगे, लिमिट, ये हमारा रावे टेस्ट होता है, लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी, एन लगाओगे un/un+1 माइनस का 1। तो पहले हम क्या करें, un+1 un-1 निकाल लें, निकाल लो सर जैसी आपकी इच्छा। तो देखो un/un+1, और ये इतना फंक्शन निकाल लेते हैं, इतना फंक्शन माइनस का 1। देखो n तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, un/un+1 मतलब 3n प्लस का 7 अपॉन 3n प्लस का 3 माइनस का 1, पर एन तो ना मल्टीप्लिकेशन में रखना है, और इसके अपन 1 ले लेंगे हम। तो देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3n+7 आ गया, ठीक है, माइनस लगा लो, ठीक है, मतलब माइनस की डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे करेंगे तो माइनस का 3n और माइनस का 3, इस -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो नीचे आपस में दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3n प्लस का 3। यहाँ से आपको दिख रहा है कि n तुम्हारा बाहर चल रहा है, ये भाई साहब n बाहर रहेंगे। अंदर कौन कौन से भाई साहब बच गए आपके, 3n से कट गए, ये भाई साहब कट गए, ओके। बचा क्या हमारे पास, 7 माइनस का 3, 7 माइनस का 3 कितना बचेगा, 4n। इन n को अंदर ले रहे हैं, ये वैल्यू n है, इसको अंदर ले रहे हैं, तो 4n, नीचे आपको बचा 3n प्लस का 3, ठीक है। ऊपर से मैंने क्या लिया, n को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 4, नीचे से मैंने n को कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 3 प्लस का 3/n, n से n कट गया, ठीक है। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, किसमें, 4/3 प्लस का 3/n में, 3/n बराबर ये बचेगा 4/3 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस में 0, तो आएगा क्या हमारा ओनली 4/3 जो कि बड़ा है 1 से। तो हमने देख लिया, हैंस फ्रॉम रावेज टेस्ट लिख दो यहाँ पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना लिख दो, हैंस फ्रॉम रावेज टेस्ट, हैंस फ्रॉम रावेज टेस्ट। तो रावेज टेस्ट हमने क्या चीज़ सीखी, हैंस फ्रॉम रावेज टेस्ट
द सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों है? क्योंकि 1 से बड़ी आ रही है। द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो फंक्शन हमारा समझ में आ गया, सीरीज इज कन्वर्जेंट है, और आपको पूरा ही क्लियर हो गया मैंने कैसे आपको किया है। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जो शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 आपको मैं करा दूँ जितना पॉसिबल हो सकेगा। बहरहाल अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जो शेयर और लाइक जरूर करके जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और पंखा वल्खा कुछ नहीं चल रहा है, मैं आपको नॉर्मली सिंपल ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बनता है इतना। चलते हैं।